नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिसमें आज हम बात करेंगे पुरुषार्थ की अवधारणा पर। इसे प्रस्तुत करता हैं श्री मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। पुरुषार्थ का सिद्धांत हिंदू मनीषियों की भारतीय समाज को एक अनुपम देन है। इसने व्यक्ति एवं समाज के बीच संबंधों को संतुलित करने में अपूर्व योग दिया है। पुरुष में चार बातें पाई जाती है: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इन सब से मिलकर जो कुछ बनता है वह पुरुष कहलाता है। पुरुष द्वारा सभी की संतुष्टि के लिए जो प्रयत्न या उद्यम किया जाता है उसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्योग करने या उद्यम करने से है। पुरुषेथर्यते पुरुषार्थ है, जिसका अर्थ है अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। यहाँ अभिष्ट का अर्थ मोक्ष प्राप्ति से है। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ का माध्यम है। उपनिषदों, गीता तथा स्मृतियों में जीवन के विभिन्न कर्तव्यों या दायित्वों का बोध मिलता है। के.एम. कपाड़िया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक लिखी, जिसमें कहा कि मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसका तात्पर्य मानव की वास्तविक प्रकृति आध्यात्मिक है। अर्थ मानव में प्राप्त करने की सहज प्रवृत्ति को बतलाता है। धन अर्जित करके तथा उसके उपभोग की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। काम मानव के भावुक जीवन और उसके सहज स्वभाव से संबंधित है। काम का तात्पर्य व्यक्ति केवल मूल प्रवृत्ति संबंधी जीवन से नहीं है। इसका अर्थ साथ ही उद्वेगपूर्ण और सौंदर्यात्मक जीवन से भी है। मानव की सौंदर्यात्मक भावना की अभिव्यक्ति सुंदर एवं उत्कृष्ट वस्तु के निर्माण और उनकी प्रशंसा द्वारा होती है। हिंदू विचारकों ने बताया कि मानव की आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति केवल तभी होती है जब उनका जीवन आर्थिक दरिद्रता और उद्वेगात्मक अतृप्ति से ग्रसित न हो। धर्म के अनुसार काम और अर्थ साधन हैं, न कि साध्य। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है कि वर्णों और आश्रमों के धर्मों और उत्तरदायित्व की पूर्ति मनुष्य द्वारा चार पुरुषार्थों के आंकलन पर निर्भर करती है। स्पष्ट है कि पुरुषार्थ का तात्पर्य जीवन के चार प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम करने से है। पुरुषार्थ के प्रकार, जैसा कि पुरुषार्थ के सिद्धांत के अनुसार चार पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गए हैं। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है। धर्म का तात्पर्य भाग्य, अंधविश्वास या रूढ़िवादिता से नहीं है। धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके, जिसे जीवन में उतारा जा सके या जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। धर्म एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को इस जीवन और पारलौकिक जीवन में सुंदर समन्वय स्थापित करने की ओर आगे बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म का अर्थ धर्म एवं स्वधर्म दोनों के पालन से है। जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य का फल चाहते हैं एवं जिनका ये विचार है कि स्वर्ग से बढ़कर अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वे अविवेकी होने के साथ ही भोग एवं ऐश्वर्य में ही आसक्ति रखते हैं। उनके अंतःकरण में कोई निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। इस पुरुषार्थ की पूर्ति
वही व्यक्ति कर पाता है जो कर्म में विश्वास करता है। पीवी काणे ने कहा कि धर्म का संबंध किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं, बल्कि यह तो आचरण की संहिता है जो व्यक्तियों की क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। इसका लक्ष्य व्यक्ति को योग्य बनाती है। दूसरा अर्थ, इसका तात्पर्य केवल धन अथवा संपत्ति से नहीं है, बल्कि उन साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यहाँ अर्थ को साध्य न मानकर साधन माना है। जिम्मर ने कहा है कि अर्थ का तात्पर्य पदार्थ, वस्तु, चीज। इस अवधारणा के अंतर्गत समस्त स्पर्शीय भौतिक वस्तुएं आ जाती है जिन्हें हम अपने अधिकार में रख सकते हैं। के.एम. कपाड़िया ने कहा कि अर्थ मानव के प्राप्त करने के सहज स्वभाव की ओर संकेत करता है और उसकी धन के संग्रह उसके उपभोग से प्राप्त होते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर गोखले ने कहा कि अर्थ के अंतर्गत वे सभी भौतिक वस्तुएं आ जाती है जो परिवार बसाने, गृहस्थी चलाने एवं विभिन्न धार्मिक दायित्वों को निभाने के लिए आवश्यक है। इसमें पशु, भोजन, मकान तथा धन धान्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अर्थ का जीवन में काफी महत्व है, परंतु साथ ही यहाँ इस बात को विशेष महत्व दिया जाता है कि उचित साधनों से धन कमाया जाए। धन का उपभोग भी इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इससे किसी को कष्ट न हो तथा निंदनीय कार्यों को किसी भी रूप में बढ़ावा न मिले। हिंदू शास्त्रकारों ने बताया कि प्रत्येक को धर्म के अनुसार न्यायोचित ढंग से अर्थोपार्जन और उसका सदुपयोग करना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है कि अर्थ एवं सुख की प्राप्ति का प्रयत्न मनुष्य की उचित इच्छा है, परंतु यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसके उचित तरीकों से ही अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए। अतः जोर इस बात पर दिया गया है कि व्यक्ति सद उपायों से ही धन कमाए और सद कर्मों में ही उसे खर्च करे। साथ ही यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को धन कमाने या भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयत्न में अपने आप को पूर्णतः नहीं लगा देना है। उसे इसे ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं समझ लेना चाहिए। यही कारण है कि यहाँ अर्थ को धर्म के अधीन माना गया है और केवल जीवन के एक स्तर अर्थात गृहस्थ आश्रम में ही इसे अर्जित करने का आदेश दिया गया है। शेष आश्रमों में व्यक्ति को अर्थ से पृथक रहने को कहा गया है। तीसरा है काम। काम का तात्पर्य केवल भोग वासना से ही नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं या कामनाओं से है। काम का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है, एक संकुचित अर्थ में और दूसरा व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में काम के अंतर्गत यौन इच्छाओं की पूर्ति से है। व्यापक अर्थ में मानव की सभी प्रवृत्तियां, इच्छाएं एवं कामनाएं आ जाती है। कर्वे के अनुसार सीमित अर्थ में काम का तात्पर्य यौन संबंधी इच्छाएं हैं, जबकि व्यापक अर्थ में व्यक्ति की आकांक्षा से है। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया के अनुसार काम मानव के सहज स्वभाव एवं भावुक जीवन को व्यक्त करता है तथा उसकी काम भावना और सौंदर्यात्मक की वृद्धि, संतुष्टि की ओर संकेत करता है। स्पष्ट है कि काम में दो पहलू है, एक मानव के यौन संबंधी जीवन को और दूसरा उसके सौंदर्यात्मक या भावुक जीवन को व्यक्त करता है। काम का व्यक्ति और समूह के जीवन में विशेष महत्व है। यह व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति कर उसे मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। हिंदू समाज में काम को धर्म के अनुसार मर्यादित किया गया है ताकि व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से ही काम इच्छाओं की पूर्ति कर सके। यह केवल गृहस्थ आश्रम को ही काम पूर्ति का स्थल माना गया है। मोक्ष यह जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। बौद्ध साहित्य में इसे निर्वाण,
जैन दर्शन में इसे कैवल्य के नाम से पुकारा गया है। डॉक्टर कापड़िया के अनुसार मोक्ष का अर्थ यह है कि मानव शाश्वत प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का लक्ष्य इसे प्रकट करना है और इसके ज्ञान और आनंद को प्राप्त करना है। हिंदू दर्शन में मोक्ष तभी संभव है जब मनुष्य आत्मज्ञान कर ले, ईश्वर चिंतन में अपने आप को पूर्णतः लगा दे और अंत में जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ले। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के रूप में व्यक्त किया गया है। जीवन मुक्ति का तात्पर्य संसार में रहते हुए संसार के कष्टों से छुटकारा तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति तथा विदेह मुक्ति का अर्थ जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना है। सांख्य शास्त्र में मोक्ष का अर्थ है यथार्थ में पुरुष किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है। जो कुछ होता है वह सब प्रकृति का ही खेल है। यहाँ तक कि मन एवं बुद्धि भी प्रकृति के ही विकार है। मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है। पुरुषार्थ का समाज शास्त्रीय महत्व। धर्म यह काम एवं अर्थ को नियंत्रित करता है, व्यक्ति को गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। यह अनुचित तरीके से धन कमाने व काम इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। अर्थ यह व्यक्ति तथा समाज दोनों की सुख समृद्धि के लिए आवश्यक है। यह व्यक्ति को उद्यम करने के लिए प्रेरित करता है। काम यौन इच्छाओं की पूर्ति तथा मानसिक इच्छाओं को, तनाव को कम और स्नेह संबंधों को दृढ़ करता है। इससे संतानोत्पत्ति होती है तथा वंश परंपरा चलती रहती है एवं समाज की निरंतरता भी बनी रहती है। मोक्ष धर्म, अर्थ तथा काम को इसी लक्ष्य की पूर्ति के साधन के रूप में माना गया है। व्यक्ति जीवन में अर्थ और काम का उपभोग करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे निराशा, कष्ट, दुख, चिंता एवं विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। पुरुषार्थ सिद्धांत का महत्व इस रूप में और बढ़ जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव करता हुआ अपने तथा समाज के जीवन को उन्नत बना सके। वर्तमान समय की यदि बात करें तो पुरुषार्थ का सिद्धांत एक सिद्धांत मात्र ही है। आज अर्थ और काम पर की प्रधानता है। धर्म तथा मोक्ष जीवन के लक्ष्यों के रूप में अधिकांशतः गौण हो गए हैं। तो इस प्रकार जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें व्यक्ति प्राप्त करता है। लेकिन आज के समय में जो है धर्म तथा मोक्ष जो है वह गौण हो चुका है। केवल अर्थ और काम पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बस आज तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।